फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज, जिस पर हम आज हाई स्कूल या आपके कई कोई कंपटीशन लेवल पर भी आता है आपका शांत आवर्ती मतलब शांत भिन्न या अशांत भिन्न में छानना, उसको हम कैसे छांट सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको शांत अशांत दशमलव में व्यक्त करना कि आपको शांत कैसे बताना है और अशांत कैसे बताना है, उसके साथ साथ शांत और अशांत दशमलव में कैसे व्यक्त करना है। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, आपको एकदम स्टे रहना है, लास्ट तक समझ में आ जाएगा कैसे करने वाला हूँ। बाकी अगर आप किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको मिल जाएगी बहुत सारी प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर देखिए जैसे शांत अशांत क्या चीज़ें होती हैं। मैंने भाग किया, जैसे मान लीजिए आपका 5/2 है, ये क्या है 5/2 है। तो आप इसको सोचिए कि ये शांत है का शांत है। आप बोलेंगे कि इसको हम चेक करेंगे, ये आपका कक्षा 6, 7, 8 में हो रहा होगा। तो इसको अगर आप भाग करते हैं 5/2, इसको बोलते हैं 5/2 बोलते हैं। तो 5 हम यहाँ पर लिख करके और इसको भाग 2 करेंगे तो क्या होगा कि 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे तो सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा तो नहीं कटेगा, तब दशमलव यहाँ पर लगाए 10 बनाया, फिर 2 पंचा 10 हो गया। तो इस तरीके से ये कट गया। यही होता है, जब कट जाए तो शांत होता है और जब ना कटे तो वही आपका अशांत होता है। जब ना कटे तो अशांत होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 7 लेता, 5 लेता, पर यहाँ पर मैं 3 लेता, क्या लेता 3। अब इसको मैं काटता तो कैसे होता, देखिए ये करते 3 एकम 3 करते 2 बचता, फिर यहाँ पर दशमलव लगाते, यहाँ पर 20 बनता, 3 छंग 18 होता, फिर यहाँ पर 2 बचता, फिर 3 छंग 18 होता, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बचता, दशमलव लगा है 0 बढ़ता, 3 छंग 18। इसी तरीके से 18 हमेशा जाता रहता, तो मैं इसको कह सकता था कि ये डाट डाट ये, तो यही आपका अशांत होगा। मतलब जब भाग आपका ऊपर नीचे वाले पहाड़ा ऊपर में पूरी तरीके से नहीं जाती है तो आपका वो अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। और जब वो कट जाता है तो शांत हो जाता है। पर आप ये लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, तब बताना है कि शांत है कि शांत। आपका ये हाई स्कूल में एक प्रश्न है, उसके ऊपर 2 प्रश्न बताए गए हैं। पहले में आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही ऐसे बताना है कि शांत है कि शांत है। दूसरे में आपको बता करके आपको व्यक्त भी करना है, इसका जो उत्तर आ रहा है इसको उत्तर को ही बताइए कि वो कितना दशमलव में आ रहा है, डायरेक्ट इस विधि द्वारा नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि विभाजन या लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपको शांत अशांत दशमलव बताना है। उसके बाद शांत अशांत दशमलव में व्यक्त कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका दशमलव है। तो ये चीज़ें को मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे कैसे आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास सवाल मिल गई, क्या 16 मिल गई और यहाँ पर आपका 25 मिल गया, ठीक है। अब इसे हमें बताना है ये भिन्न शांत है कि अशांत है, ये परिमेय संख्या की है कि नहीं है, परिमेय है, शांत है कि अशांत, मुझे ये चीज़ बताना है। इस भिन्न को हमें बताना है कि ये शांत है कि अशांत, मैं बताऊँगा आपको। पहले भाग करके, तो भाग करते हैं यहाँ पर 60 का भाग करेंगे 25 से, तो 25 का भाग करेंगे तो आपको पता है 25 का दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा तो ये 60 बन जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा तो 5 25 चौका 100, 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो 150 में यहाँ पर बचेगा कितना, 0 10 बचेगा, दशमलव लगा है 100 बना, तो 25 चौका 100, यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। मैंने ये लिया, तो इसको मैं चेक करूँगा भी बाद में। सबसे पहले इसका रूल हम समझ लेते हैं। रूल क्या होता है, रूल देखिए, ये जो अंश हर होता है, अंश तथा हर दोनों का गुणनखंड करेंगे, दोनों का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर इसका करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद दोबारा क्या करना है, तो हमें हर में 2 का घात यन और 5 का घात यम, या यम यानी इससे घात से नहीं मतलब को बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपका भिन्न है यहाँ पर ये, तो 16 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 16 का, तो 16 काटते हैं 2 8 16, इस तरीके से फैक्टर करना है। 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, इसको कर लिए। नीचे का भी कर लेते हैं दोनों का, तो 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो इसका फैक्टर देखिए हमारा 2 बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 बन रहा है और 2 बन रहा है। नीचे का फैक्टर बन रहा है 5 और 5 बन रहा है।
तो अब ये मैंने किस लिए किया इसको देखिए, अगर नीचे ऊपर कोई कट रहा हो तो काट दीजिए, नीचे ऊपर कोई कट रहा हो तो काट दीजिए, याद रखना। पहले इसको हम दोनों को काट लेते हैं, अगर कटता है, नहीं कटता है तो क्या करना है, नीचे हमें मैंने बोला कि हमें 2 का घात n और 5 का घात m करना है, मतलब 2 का घात उतना जितना है उतना घात हमें 5 का करना है, और जितना घात 5 का है उतना घात हमें 2 का करना है। बात आपके समझ में आई। मान लीजिए आपका 2 का घात 5 है, सॉरी 2 का घात 3 है, और ये 5 का घात अभी मान लीजिए हमारा 1 को बार नहीं है, तो मैं भी इसको 3 बनाने की कोशिश करूँगा, 3 इसको बनाऊँगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका 8 घात है 2 का, तो मैं 5 का भी 8 घात बनाऊँगा। अगर मान लीजिए 5 का 2 घात है, तो मैं 2 का भी 2 घात करूँगा। मतलब जो 5 हो वही 2 होना चाहिए, जो 2 हो वही 5 होना चाहिए। अब आखिर ये होगा कैसे, जितना है जितना कम पड़ रहा है उतने से गुणा कर दीजिए, इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका है 3 घात है 2 का, तो यहाँ पर आपका 5 का 1 का घात है, तो यहाँ पर मैं 3 और 2 बार गुणा कर दूंगा तो 3 घात हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 घात है और 5 का 3 घात है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें भी 2 और 5 का 2 घात और कर दूंगा, 3 2 5 नहीं हो जाएगा, तो यह अगली बार हमारा 5 का घात 5 हो जाएगा। तो मैं बढ़ा लूँगा, पूरा करने के लिए मैं उसमें बढ़ा लूँगा। और ये काम मैंने बताया है पहले, बहुत सारी वीडियो बताया है कि जो काम मैं नीचे करूँगा वो काम ऊपर करूँगा, जो काम ऊपर करूँगा वो काम नीचे करूँगा। मैं ये भिन्न का रूल है। तो मैं नीचे अगर 5 का घात 2 बढ़ाया हूँ तो मैं ऊपर भी बढ़ाऊँगा। इसी तरीके देखिए, इसमें 5 कितना है, 5 2 बार है ना, 5 2 बार है, तो इसका मतलब 2 नहीं है इसमें, तो मैं 2 भी 2 बार बढ़ाऊँगा। और एक बात याद रखिए, पहले 2 को लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, क्रम देखिए, पहले 2 लिखा जाएगा तब तो 5 लिखा जाएगा, तो मैं 2 को आगे लिखूँगा। तो इसका मतलब 5 मेरा 2 बार था, देखिए 5 मेरा 2 बार था, और अब यहाँ पर हमारा 2 2 बार बढ़ा देते हैं, 2 मैंने 2 बार बढ़ा दिया। अब देखिए 5 जितना 5 है उतना 2 हो गया, 2 आपने नीचे बढ़ाया तो ऊपर तो बढ़ाइए ही, ऊपर तो भी 2 बढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ 1 आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 ऊपर बढ़ाया, 2 नीचे बढ़ाया, बराबर मैंने बढ़ा लिया ना। अब क्या करना है, अब आपको यही करना है कि जो ऊपर है, जो जितने भी ऊपर हैं इन सब का गुणा पहले करके देख लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 हो गया। कितना हो गया, 64 हो गया। और अगर इसको मैं करता हूँ इसको, तो ये हमारा 2 का घात 2 बन रहा है। तो एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 गुणा 5 मतलब एक बार 2 गुणा 5 आपका ये 10 बनता है। देखिए 2 पंचे 10, तो अगर 2 बार ये भी 10 बनेगा, ये 2 गुणा 5 एक बार है तो 10 बनेगा। एक बार ये है, एक बार ये है, मतलब एक बार ये है, एक बार ये है, 2 बार कुल हो गया। कुल कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और 2 बार हो जाएगा तो 2 10 हो जाएगा। मतलब 2 गुणा 5 कितनी बार है उसको देखिए। देखिए यहाँ पर 2 गुणा 5 एक बार हो गया, और 2 गुणा 5 एक बार हो गया, 2 गुणा 5 एक बार हो गया, 2 गुणा 5 एक बार हो गया, 2 बार हो गया ना। तो आपको यहाँ से कम समझ में आया तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि जितना 2 है उतना 5 मैंने बनाया। तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 भी मैंने 2 बार बनाया। तो इसका मतलब 2 गुणा 5 2 बार है। 2 गुणा 5 आपका ये कितनी बार है, 2 बार है। एक बार ये है, एक बार ये है, ठीक है। तो 2 गुणा 5 का मतलब 10, और ये 2 गुणा 5 का मतलब 10, मैंने पहले ही बताया। तो इसको आप इस डायरेक्ट समझना है आपको कि 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 को भी मैंने 2 बार बनाया, तो 2 5 मतलब 2 जोड़ा बन रहा है। कितना जोड़ा, एक जोड़े का मतलब 10, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। 2 जोड़े का मतलब 2 10, 2 जोड़े का मतलब 2 10, कितना 10, 2 10, और 2 10 का मतलब आपका 100 होगा। कैसे होगा आप देखिए, ये जो जितने जीरो हो आप एक लिख कर जितने जीरो हो उसको लगा दीजिए 100। वैसे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपका मान लीजिए संयोग से 3 है तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए संयोग से आपका 4 10 है तो 4 जीरो, जितने 10 हो उतने जीरो आप एक लिख करके बढ़ा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अब ये बचता है भाग करने के लिए। इसका भाग एकदम इजी तरीके से है, जो संख्या ऊपर लिखी हो उसको आप वैसे लिख दीजिए, और दाहिने साइड से आप जितने जीरो हैं इसमें उतने अंक दशमलव गिन के लगा दीजिए। एक अंक हो गया, 2 अंक हो गया, कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक, 1 2 अंक, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, और वैसे ही झूठ का ही जीरो लगाना है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ये यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ तक होता है। देखिए जब आपका नीचे 2 गुणा 5 ही आए, जब 2 गुणा 5 ही आए तो आपका शांत होगा, क्या होगा, शांत ही होगा। यदि 2 के घात n और गुणा 5 घात m हो
तो शांत होगा। क्या होगा? शांत। अन्यथा आपका ना हो तो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। अगर 2 गुणा 5 के अलावा आपका 3 के घात कुछ, 5 के घात कुछ, 7 के घात कुछ या अदर चीज़ें अब आएँ तो आपका अशांत होगा। याद रखिएगा। तो ये मैंने यहाँ तक देख करके बता दिया। पहली सवाल का उत्तर आपका जो आपकी सवाल क्लास 10 में है तो यहाँ तक होगा। यहाँ पर देखने मिल रहा है 2 5 ही मिल रहा है, 2 5 मिल रहा है तो इसका मतलब शांत है, कोई और तो है नहीं। तो 2 5 मिल रहा है तो शांत है। यहाँ पर भी मैंने शांत निकाला था और यहाँ पर भी शांत हो गया। और अगर 2 5 के अलावा कोई हर में बोल रहा हूँ, हर में अगर आ जाता है तो आपका अशांत हो जाएगा। जैसे मैं कोई अलग उदाहरण लेकर के देखता हूँ। आप याद रखिएगा 2 गुणा 5 बनाना है, जितना 2 हो उतना 5 बनाना है। और अगर जितने जोड़े बनेंगे 2 के उतना 5 के बनेंगे। मतलब 2 जोड़े हैं 2 के, मतलब 5, तो 1 जोड़े के लिए 10 और 2 जोड़े के लिए 2 10, 2 10 का मतलब 100। इसी तरीके से समझ के, और 100 का इधर से जितने जीरो हो जितने हो इधर से आप दशमलव लगा दीजिए। भाग कुछ भी करना नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर और चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जैसे 18/20 है। इसको मैंने क्या 18 का गुणनखंड करूँगा तो 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18 हो गया। और 20 का करता हूँ तो 2 दूना 4 5 20। ये गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 इक्का 3। और अगर 20 का निकालूंगा 2 10 20, 2 5 10, 5 इक्का 5। ये मैंने इसको निकाल लूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर लिख करके मैं इसको हल करूँगा। अब देखिए मैंने बोला था कि जितना 2 नीचे है उतना 5 बनाइए, जितना 5 है उतना 2 बनाइए, मतलब दोनों को बराबर बनाइए। बताइए 2 2 बार है, 5 तो 2 बार है नहीं, तो 5 को 2 बार बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप नीचे ऊपर कट रहा है तो उसको काट भी दीजिए। इसको आप काट दीजिए, 1 2 से 1 2 काटता हूँ। जब कट रहा है तो काट दीजिए। और कुछ तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब मेरा 3 बचा, यहाँ पर इतना बचा है, तो 1 2 1 5 बचा। तो कोई ज़रूरत है ही नहीं गुणा करने की। तो मैं क्या करूँगा 3 त्रिका 9 ऊपर गुणा हो जाएगा और 2 1 जोड़े को आप क्या बोलेंगे 10। और 10 को मैं जैसे ऊपर ले जाऊँगा तो मैंने बोला जितने जीरो हो उतने 1 दशमलव, 1 जीरो है तो 1 अंक पर मैंने लिया, यहाँ पर दशमलव लगा 0। ये यहाँ पर पता चला 2 गुणा 5 के अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए ये शांत है। और यहाँ पर इसको मैंने जब बोला कि इसको शांत दशमलव में व्यक्त करिए तो आपको क्या करना है 10 के रूप में बदल के उसको केवल भाग और कर दीजिए तो आपको दशमलव में बदल, मतलब एक उत्तर यहाँ पर होगा, एक उत्तर यहाँ पर होगा। 2 सवाल आपके इस अभ्यास में है, दोनों सवाल किस तरीके से। अब आसान तो वाली मैं ले लेता हूँ कोई भी आपका, जैसे भी मैंने पहले ही लिया था। मैं ले लेता हूँ 17/3। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ पहले। ये भी मैंने चेक कर लेता हूँ 18 और 20 को चेक कर लीजिए। देखिए 20 से कटेगा नहीं, दशमलव लगाया तो फिर यहाँ पर मैंने 20 9 180 हो गया, ये कट गया। देखिए 9 बार वहाँ पर भी कटा। इसको मैं चेक करता हूँ अगर 17 वाला, तो 17 देखिए 17 का भागा 3 करा तो 3 5 15 हो गया, 2 बचा। फिर यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा, 3 6 18, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, डट डट 6 बार जाता जाएगा, कट नहीं रहा। तो यहाँ पर भी देखिए कटेगा नहीं। 17 का गुणनखंड निकालेंगे तो 17 ही होगा क्योंकि इसका निकलेगा नहीं। 3 का गुणनखंड करेंगे 3 ही रहेगा। अब इसमें देखिए ना तो 2 आया है ना तो 5 आया है, इसलिए क्या है अशांत है। बस यहीं पर जब अशांत हो जाती है तो उसका दशमलव भिन्न में बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों रूप से व्यक्त करके बताएं। अब अगर आप अपने अभ्यास की सवाल लगाते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्ट होने वाला नहीं है। चाहे आप एक बार करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बस क्या करना है, आपको ऊपर वाले का गुणनखंड निकालना है, नीचे वाले का भी गुणनखंड निकालना है। नीचे वाले में आपको 2 गुणे 5 बनाना है। अगर जितना 2 है उतना 5 बनाना है, जितना 5 है उतना 2 बनाना है। अगर मान लीजिए बराबर उसके 2 और 5 के अलावा अगर नीचे कुछ ऊपर नीचे काटिए, जब कट नहीं रहा नीचे संयोग से आपका 2 और 5 के अलावा कोई 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 कुछ भी आ रहा है, तो अगर वो नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए अशांत है। लेकिन 2 5 आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है, तो उसको आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने पर जितने जोड़े 2 गुणे के 5 बन रहे हैं उतने 10 मान लीजिए, और 10 का जितना 10 हो उतना 0 आप एक लगा के बढ़ा लीजिए, और सीधा जितना 0 हो उस इधर से आप दशमलव लगा दिए, उत्तर उसका आ जाएगा। ये था आपका लंबा प्रोसेस नहीं था, कोई शॉर्ट ही प्रोसेस था। तो आप इसको करने की कोशिश करिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिए। अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर देना, और चैनल
कि नीचे देखिए जिस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी बहुत सारी, आपकी प्लेलिस्ट जो भी होगी जिस सब्जेक्ट की चाहते हैं उसको मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश की बेसिक क्लास और एडवांस क्लास, स्पोकन इंग्लिश और टेंस की क्लास सभी की एक्टिव पैसिव सब स्टार्ट किए हैं, एकदम चल रही है, हर दिन क्लास पढ़ती है। लाइव आपका टेस्ट यहाँ पर लाइव आपके सामने ट्रांसलेट करवाते हैं, जो स्टोरी ट्रांसलेटर जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आया था वो भी, और जो न्यू आएंगे वो भी उसी तरीके से कराएंगे। हमारे चैनल जुड़ जाइए, आपको मिलेगी हर दिन वीडियो, 2-4 वीडियो आपको मिलती रहेगी। बस आपको सपोर्ट करना है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ हेल्प अस। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे विदा, एंड मिलेंगे फिर कल इसी तरीके से कुछ अच्छी वीडियो के लिए। नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू।